हेलो वेलकम गाइस टू स्पार्टन टेक। मेरा नाम है ऋषा और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं LG W सीरीज के बारे में। व्हाई डज इट एग्जिस्ट? उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगे डिसलाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाई डज W सीरीज एग्जिस्ट इन 2019? तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर अपनी इंडियन मार्केट का जो पोटेंशियल है उसको अब समझाए जाके एलजी ने काफ़ी समय बाद। और जहाँ तक देखी जाए तो जो ट्रेंड है एलजी का, वो अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स भी 1 से 3 महीने बाद निकाल रहा है इंडिया में। और ये सब काफ़ी सारे लॉसेस हुए होंगे इंडियन मार्केट की वजह से एलजी को, क्योंकि उसने उसका पोटेंशियल पहले नहीं समझा। और इस टाइम पे जो उन्होंने जिस प्राइस ब्रैकेट को टैकल करने की कोशिश करी है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो। इस प्राइस रेंज पे इनके अलावा लोग देखते नहीं आजकल के टाइम पे। लेकिन अगर आप एक ऐसा ब्रांड लेके आते जो कि एलजी का ब्रांड नेम बहुत ही ज़्यादा है, तो अगर आप वो लेके आते हैं इस प्राइस पॉइंट में, तो आपके पास एक चांस है कि आप अपने आप को डिफरेंट स्टैंड पॉइंट दे सकते हैं मार्केट में। और LG W सीरीज़ ऐसा ही कर रही है अपनी कंपनी के लिए, जो कि काफ़ी अलग और काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है LG की तरफ से। और ये इन पर्टिकुलर इंडियन मार्केट के लिए फ़ोन्स बनाए गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होने वाली इंडियन कस्टमर्स को भी इन फोन्स को लेके। तो पहली बात मैं स्टार्ट करता हूँ LG W30 के साथ, जो कि वन ऑफ द वैल्यू पैकेजेस है W सीरीज़ का, और जो कि आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी, सब इसी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ये फ़ोन कुछ है, इस फ़ोन में सच में कुछ है। तो सीधी बात यह है कि इस फ़ोन का जो पीछे का बैक लुक है वो अलग है। और यहाँ पे हमें ट्रिपल कैमरास देखने को मिल रहे हैं 10,000 रुपीज़ से नीचे के प्राइस ब्रैकेट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक वाइड एंगल लेंस देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी बोला है कि वाइड एंगल लेंस आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसका डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंपनीज़ की वजह से। और प्राइमरी आपको एक सेंसर देखने को मिल रहा है 12 मेगापिक्सल का, और एक 2 मेगापिक्सल का बोका सेंसर देखने को मिल रहा है जो पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह के लिए यूज़ होगा। और जहाँ तक बात है कैमरा क्वालिटी की, यहाँ पर अगर आप जानते हैं या फिर आप फॉलो करते हैं, LG के फ्लैगशिप्स की जो ऑप्टिमाइजेशन होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर वैसे ही ग्रेड की ऑप्टिमाइजेशन को एम्प्लॉय करा जाए W सीरीज़ में, तो ऑलमोस्ट वैसे ही काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आने वाली इन फ़ोन से। तो कंपेरेबल फ्लैगशिप से नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कंपटीशन के हिसाब से अगर LG अपना ऑप्टिमाइजेशन कैमरा का अच्छा करे तो वो सबसे स्टैंड आउट होकर निकल के आएगी इमेजेस LG की। और हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है 4000 mAh की बैटरी, जो कि आपको 2 दिन टिक जाएगी आराम से। क्योंकि 2 दिन इसलिए क्योंकि ये डिस्प्ले है 6.2 इंचेस का, और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है HD, फुल HD नहीं HD। तो यहाँ पर अपने आप बैटरी सेव हो रही है। और जो P22 हीलियो P22 चिपसेट है वो पावर हंगरी नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारी बैटरी बच रही है बहुत ज़्यादा। तो आप इस फ़ोन को आराम से 2 दिन तो आराम से चला पाएंगे। और जहाँ तक बात है गेमिंग की, तो आप लो सेटिंग्स पे आराम से PUBG वगैरह खेल सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आप इस। और जहाँ तक बात है LG W10 की बात है, जो उसका प्राइसिंग मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। अगर 1000 और देने का कोई और उसको W30 मिल जाएगा, तो वो W10 की तरफ देखेगा भी क्यों? अगर 3000 रुपये तक का अंतर रखा होता LG ने, कुछ पॉइंट था हाँ भाई कि W10 ले सकता है इंसान, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक कैमरा कट किया गया है W10 में से, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस है और डिज़ाइन वगैरह भी काफ़ी सिमिलर है, एक चीज़ को छोड़ के कि इसकी जो नॉच है वो उससे बड़ी है W30 से। और यहाँ पर कई सारे एक्सक्लूसिव फीचर्स भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि U नॉच, V नॉच, नो नॉच, ऐसे करके फीचर्स भी डाले गए हैं इन फोन्स में। और सबसे बड़ी बात, इन फ़ोनों में नोटिफिकेशन लाइट भी है। तो ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है इस प्राइस ब्रैकेट में, जब बाकी कंपनीज इन सबको ओमिट करने लगे। और जहाँ तक बात है W30 Pro की, उसको आने में थोड़ा टाइम है, लेकिन उसमें ये पक्का है कि क्वालकॉम की चिपसेट आएगी, तो वो फ़ोन भी काफ़ी इंप्रेसिव हो सकता है। और कंपटीशन को क्या वो टैकल कर पाता है वो तो तभी देखा जाएगा। लेकिन W सीरीज़ के साथ जो LG ने इंडियन मार्केट्स में फ़ोन निकाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहे हैं मेरे को। और LG का ये काफ़ी ज़्यादा सही मूव है, एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि इंडियन मार्केट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कस्टमर्स हैं, और स्मार्टफोन्स इन पर्टिकुलर तो बहुत ज़्यादा बिकते हैं हमारी कंट्री में। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपके क्या थॉट्स है W सीरीज़ के ऊपर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।